नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट आरडी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज से एक हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिगोमेट्री। ये एडवांस मैथ का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिस किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ का सिलेबस दिया हुआ रहता है, उसमें ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन जनरली एक दो कुछ रहता ही रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्री शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रिगोमेट्री देखिए, ये जो वर्ड बना हुआ है ये 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है, ठीक है, 3, ऐसे ट्राई का मीन्स 3 हो गया। गोनो का मतलब होता है एंगल, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी 3 का मतलब होता है 3। ठीक है, एंगल का मतलब होता है कोण, कोण इसको लिखिए कोण, और मेजरमेंट का यानी मापन। ठीक है, यानी 3 कोण का मापन को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये ट्रायंगल होता है, मान के चलिए, जैसे ये समझिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे ये ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो ये देखिए, ये क्या होता है, वर्टिसेस होता है। ये 3 ए बी सी, इसका क्या होता है, वर्टिसेस होता है। ठीक है, और ये जो होता है एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। ये क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, जैसे ए बी बी सी और ये ए सी, ये सारे क्या साइड्स होता है। ठीक है, तो इसी का हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो वही बोला कि 3 कोण का मापन, यानी एक कोण हुआ ए, दूसरा कोण हुआ बी और तीसरा कोण होता है सी। ये तीनों का यदि हम लोग मापन करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अभी हम क्या पढ़े, हम लोग ट्रायंगल पढ़े। तो देखिए, ट्रायंगल का हम लोग यदि हम लोग डिफिनेशन पढ़ना चाहें कि ट्रायंगल होता क्या है, तो देखिए ट्रायंगल, ठीक है, तो देखिए ये स्पष्ट है, ये ट्रायंगल का मतलब ही हो गया यहां से ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे देखिए, इसी को हम लोग ऐसे आगे बढ़ा दें, मान के चलिए एक नया फिगर बनाते हैं। देखिए इस तरह से, एक क्या है, एक ट्रायंगल है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये 3 लाइन सेगमेंट हुआ ऐसे, ये एक लाइन सेगमेंट ये हुआ, एक लाइन सेगमेंट ये हुआ और एक लाइन सेगमेंट ये, यानी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के क्या बनता है, ट्रायंगल होता है। तो इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड ये होता है। अब देखिए, ट्रायंगल को हम लोग ना 2 कैटेगरी से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल को हम लोग कितने कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी से। ट्रायंगल को हम लोग 2 कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के अनुसार, ठीक है, और दूसरा एंगल के अनुसार। ठीक है, पहला साइड्स के अनुसार और दूसरा एंगल के अनुसार। इसको हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। तो साइड्स के अनुसार कौन कौन हो जाएगा, तो साइड्स के अनुसार इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरी। सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ठीक है, लैटरल, ठीक है, जिसको बोलते हैं समबाहु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है आइसोसेलस। ठीक है, आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, ऐसा। और तीसरा होता है अस्केलन। ठीक है, अस्केलन, इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु। क्या बोलते हैं इसको, विषम बाहु। ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि साइड्स के अनुसार हम लोग ट्रायंगल को कितना कैटेगरी में बांटे हैं, 3। पहला क्या हुआ, इक्विलैटरल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आइसोसेलस, और तीसरा अस्केलन। अब देखिए, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, तो आपको ये देखिए यहाँ पे समझाते हैं, फिर मिटा देंगे फिगर को। देखिए, इक्विलैटरल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे इक्वी का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्विलैटरल। तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लैटरल का मतलब होता है सरफेस, यानी जिसका तीनों साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या हुआ, बराबर हुआ। जैसे यहां से मान के चलिए, ये वाला पूरा ये जो बराबर होगा सो, ये पूरा जो बराबर होगा सो, और ये वाला पूरा बराबर। ठीक है, इसमें तीनों साइड्स यदि बराबर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलस क्या होता है, तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होता है कि 2 साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे मान के चलिए एक ट्रायंगल है, एक ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दूसरा साइड अलग होता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। ये दोनों साइड, यानी ये साइड और ये साइड, दोनों साइड यदि बराबर होता है तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु। ठीक है, यानी आइसोसेलस। और एक होता है तीसरा अस्केलन ट्रायंगल। अस्केलन यानी विषम बाहु। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी साइड्स, यानी एक भी साइड्स इसका बराबर नहीं होता है। जैसे इस तरह से आप बना दीजिए इसको। ठीक है, तो ये अलग और ये अलग, तीनों साइड्स, इसका तीनों साइड्स क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अस्केलन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु। इसमें कोई भी साइड्स बराबर नहीं होता है।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यदि ये समझ में आ गया है तो हम लोग पढ़ते हैं अब इसको एंगल के अनुसार इसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो एंगल के अनुसार भी इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, एंगल के अनुसार भी ट्रायंगल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है एंगल के अनुसार एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं इसको? तो न्यून कोण बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। इसमें क्या होता है ना कि ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें जो इसका एंगल बनता है, जैसे ये मान चलिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों जो एंगल होता है ना वो 90 से कम होता है। तो इसका मान लेना है कि ये लेस देन कितना होता है? 90 डिग्री। यानी इसका जो भी एंगल होता है ना, जैसे तीनों एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है। ठीक है, तो तीनों एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 से कम होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि लेस देन क्या हो जाएगा ये? ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से इसका जो एंगल बनेगा, कोई भी एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तीनों एंगल जो होता है वो 90 से कम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी न्यून। देखिए नाम सस्पेंड है, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल। क्या होता है ये? तो राइट एंगल होता है ये, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें एक एंगल हो ना, एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। जैसे ऐसा समझिए इसको, यहाँ पे बनाते हैं आपको कि इस तरह से एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो ट्रायंगल बनता है ए बी सी, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? एक 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए। तो किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर 180 होना चाहिए। अब यदि दो 90 कर दे तो 90 क्या होगा? 180 हो जाएगा। तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग दो राइट एंगल नहीं बनता है ट्रायंगल में। तो जब भी बनेगा एक बनेगा। तो राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण, इसको बोलेंगे, इसको समकोण। ठीक है, समकोण, यानी ये जो हुआ 90, इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण, ये 90। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, जैसे देखिए अधिक कोण मतलब हो गया कि एक एंगल इसका जो होगा ना ट्रायंगल का, वो क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यदि इसको हम लोग ऐसे बना दें इस तरह से, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ऐसा, ऐसे आगे आ जाके ए बी सी, तो ये जो एंगल है ना वो 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 91, 92, ठीक है, 110, कुछ भी। सो कहां तक जाएगा? आगे तक जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं 110 डिग्री। ठीक है, यानी क्या है? 90 से ज्यादा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होगा कम से कम वो क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा, और ये दोनों मिलाकर फिर वो जितना होगा रिमेनिंग, वो सब मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से ट्रायंगल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक साइड्स के अनुसार, ठीक है, और एक दूसरा एंगल के बेसिस पे। ठीक है, ये हुआ। हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक में ना मेनली आपको राइट एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ये सब हम लोग को इसमें नहीं ज्यादा पढ़ना होता पर बहुत कम। लेकिन मेनली हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में। तो आपको हम राइट एंगल के बारे में बताने वाले हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री उसी पे पूरा बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए, ये यदि आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बना रहे थे, तो देखिए राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको बनाते हैं। देखिए राइट एंगल और ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा बनता है, ये वाला होता है इस तरह से। ये आपका एक 90 डिग्री बना रहेगा। ठीक है, ये और ये इसको मान लेते हैं हम लोग एबीसी, ट्रायंगल का नाम एबीसी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखिए अभी हम आप लोग क्या बताए थे कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो चुका है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है ना ट्रायंगल में कि 90 ये दोनों मिलाकर बन रहा है, और ये क्या अकेले 90 डिग्री है। तो 90 का जो अपोजिट होगा ना, 90 डिग्री का अपोजिट जो होगा, जैसे देखिए 90 डिग्री का अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये होगा। ये जो साइड रहेगा ना, ये वाला साइड जिसको हम लोग नेमिंग कर रहे हैं क्या चाहिए? एसी, ये हमेशा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा? ये हमेशा ऑलवेज सबसे बड़ा होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चाहिए? एच से।
एच से इसको डिनोट करेंगे, इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलते हैं। और ये नीचे जो होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस यानी आधार हो जाता है ये। ठीक है, आधार हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग बी से डिनोट करेंगे। और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब। तो ये रहा आपका, ठीक है, क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये इस तरह से होता है, तो हमेशा याद रखना 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड एक थ्योरम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, देखिए आपको ये भी बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस, ऐसे लिखिए, गोरस ना, गोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि देखिए ये वाला एक रूल होता है इसमें कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, वो होता है किसका, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक मेन फार्मूला हो जाता है। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है सो, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का दोनों का सम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला होता है। अब उसके करस्पॉन्डिंग यदि आपको कभी निकालना होगा परपेंडिकुलर, तो पी स्क्वायर निकालना होगा, तो आप इसको ऐसे रखिए और एच स्क्वायर में से इसको लाके क्या कीजिए, इसको माइनस कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला यहां से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहां से आपको बी निकालना है यानी बेस का स्क्वायर निकालना है ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका ये फार्मूला होगा, यानी मेन फार्मूला आपको ये हो जाएगा, इसका डेरिवेशन ये दोनों हो गया। ठीक है, तो आप इसको पूरा याद रख लीजिएगा, इसका यूज होगा अभी हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट चीज बताते हैं। देखिए आपको राइट एंगल में बताए थे ऐसे, ये राइट एंगल बनाए थे अभी। ठीक है, अब देखिए इसको ए बी और इसको सी मान लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, अब ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है ना, थीटा एक एंगल होता है जो कि हम लोग मान लेते हैं, वो इसका मेजर किया जाता है। ठीक है, तो थीटा इसको मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो बी के अपोजिट होता है यानी ई 90 जो है सबसे बड़ा एंगल, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है एच। और अभी जो थीटा बताए थे, तो थीटा यदि जिस एंगल को हम लोग मानते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा कि जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग मानते हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब हो गया पी बी और एच ये एक रेशियो होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है समझिए, जैसे आपको कभी ऐसा पूछ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसको बहुत अच्छा से याद कीजिएगा। ठीक है, इसका हमेशा यूज आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का बराबर देखिए ये थीटा है, तो एंगल यहाँ पे देखिए यदि थीटा रखा हुआ है तो थीटा यहाँ से थीटा का अपोजिट वाला पी होता है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे सी रखेंगे तो सी का अपोजिट पी हो जाएगा। तो साइन थीटा का होता है फॉर्मूला में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी पी बाय एच। ठीक है, याद रखना है। उसी तरह से कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, यानी कहने का मतलब ऐसा समझिए कि साइन थीटा का जो रिलेशन चलता है ना वो पी और एच में चलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। ठीक है, कॉस थीटा का जो रिलेशन चलता है कॉस का, वो होता है बेस और हाइपोटेनस में, बेस और हाइपोटेनस में। और टेन का जो रिलेशन चलता है उसको परपेंडिकुलर और बेस में चलता है। किसमें चलता है, परपेंडिकुलर और बेस में चलता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त आपको एक साइन का अपोजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं इसको, कॉसेक बोलते हैं। देखिए कॉसेक थीटा बराबर कुछ नहीं होगा, बस इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे इसमें था पी बाय एच, तो अब लिखेंगे क्या चीज, एच बाय पी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, गुड। देखिए कॉस थीटा इसका अपोजिट होगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी अपॉन, ठीक है, पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद रख लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या मैंने बताया, साइन थीटा का बताया कि ये परपेंडिकुलर बाय, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा क्या मैंने बताया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का क्या बताया, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा का यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट का तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ, है ना, टेन थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, इस तरह से। यदि, इफ का मतलब होता है यदि, ऐसे, ठीक है। जो कोई हिंदी मीडियम के होंगे, जो जिनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, आप देख सकते हैं इसको। इफ का मतलब होगा यदि, यदि टेन थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, तो आपसे फाइंड करने के लिए रहेगा, है ना, ऐसे फाइंड, ठीक है, सेक थीटा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहता है इस तरह से, ठीक है। आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो आपको देखिए अभी जस्ट समझाए टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर मैंने अभी बताया था कि टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो टेन थीटा बराबर दिया 3/4, यानी टेन थीटा का अभी फॉर्मूला जस्ट बताया था क्या चीज, पी अपॉन बी। कितना बताया था, पी अपॉन बी। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा बनाइए इसको, ठीक है। आप इसको यहाँ पे बेस मान लेते हैं, इसको पी मान लेना है, इसको एच, और ये क्योंकि थीटा है, एंगल थीटा यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3, तो यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू 3, ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब अभी जो हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से यहाँ से क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो क्या बताए थे वहां से कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको एच स्क्वायर निकालना है, तो पी का वैल्यू कितना 3, तो 3 के यहाँ से लिखिए 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो 4 के यहाँ पे पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो लिखेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 यानी एच स्क्वायर का वैल्यू 25, इसलिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 5। तो एच बराबर कितना निकल गया यहाँ से, ये 5 निकल गया मेरा, ठीक है। एच का वैल्यू जब 5 निकल गया तो आपसे पूछा जाएगा सेक थीटा। आप सीधा डायरेक्ट लिखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच अपॉन, ठीक है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो एच का वैल्यू आप कितना निकाल के लाए हैं, 5, तो यहाँ पे लिखना है आपको 5, ठीक है। बेस कितना दिया हुआ, बेस 4, ये 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपको कि सेक थीटा। चलिए सेक थीटा का अतिरिक्त आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ दिया जाए, मान के चलिए कि सेक थीटा का अतिरिक्त आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, ठीक है, नहीं एच अपॉन पी होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एच, एच का वैल्यू कितना हुआ 5, और पी का, यहाँ पी का वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से आपको कुछ नहीं और पूछ देगा थर्ड में, कि मान के चलिए कॉस थीटा पूछ देगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे 5, इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये बोला जो अभी आपको समझाया ना, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है पाइथागोरस को यूज करके, यदि आपको ये बहुत अच्छा से आ जाता है तो इतने नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये ट्रिपलेट याद करने के लिए आपको सिखा देंगे हम, तो हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको ऐसा ही सीखना होगा यदि बेसिक से सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं मिटा करके। चलिए ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया रहेगा ऐसे, इफ साइन थीटा बराबर 5/13, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऐसे चलिए इस तरह ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी पूछा जाएगा, अब कैसे निकालेंगे। देखिए साइन थीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर, तो लिखिए कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ 5/13, यानी कितना होता है ये, तो P अपॉन H होता है। अब वही बताते हैं साइन थीटा का P/H होता है। अब इसको ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे थीटा एंगल आपको थीटा यहाँ लेना है,
ठीक है, आपको बताया था कि थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, बेस यहाँ पे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से कि साइन थीटा बराबर कितना दिया, 5/13 दिया, 5 क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपको 5 लिखिए, ठीक है, और 13 यहाँ पे आ जाएगा h। अब की बार क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है, ठीक है, तो बेस निकालना है, तो आप बेस कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको अभी जस्ट फॉर्मूला सिखाए थे कि बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे बेस रहने देते हैं, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना 13 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये हो जाता है 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी होता है 1 ये 4, ठीक है, ये हो गया बेस स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बेस कितना निकल गया आपका, ये 12 निकल गया, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से यदि पूछा जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं क्या था फॉर्मूला में, इसको लिखते हैं b/h, ठीक है, और ये इनटू में है, कॉसेक थीटा को होता है h/p, ठीक है, तो यहाँ लिखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ से 12, h का वैल्यू 13 इंटू यहाँ पे 13 लिखिए, और p का वैल्यू कितना है 5, ये 13 से 13 कट गया, यानी 12/5, ये आपका आंसर है, ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और आपसे कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपसे कभी पूछ देगा कि टेन थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा, ऐसा भी पूछ सकता है, तो टेन थीटा का आप निकाल सकते हैं, टेन थीटा का क्या होता है p/h, और सेक थीटा क्या होता है h/b, तो अब देखिए h यहाँ कट जाएगा, p/b आता है, तो p/b यानी p का वैल्यू कितना निकल गया, तो 5, ठीक है, और b का वैल्यू कितना होगा 12, तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन और बताते हैं, इस तरह से ये हो गया, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप, ठीक है, 10a बराबर 4/3, फाइंड करना है आपको 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a, इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 10 का वैल्यू, एंगल दिया हुआ है, तो आप सीधा से समझिए, सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है ऐसा ये, ठीक है, यहाँ से ए नहीं है, ए कहां पे रखना है आपको वही समझ में आना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे बोला कि एंगल दिया हुआ ए, ठीक है, तो हम अभी आपको बताए थे कि ए का जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो आप ए यहाँ पे लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे लीजिएगा तो आसानी हो जाएगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। यदि आप यहाँ मान चलिए यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ लेते हैं ऐसे, इस तरह से कि ए यहाँ लेते हैं और बी और यहाँ पे सी मान लेते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा, इसको नहीं मानते तो भी चलेगा। यदि ए यहाँ पे मान लेते हैं आप एंगल, तो ए का अपोजिट परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। इसलिए जब आपको मानना ही है ना, तो ऐसा कीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से मानिएगा, ताकि इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपको सुविधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 10 का वैल्यू होता है p डिवाइडेड बाय b, यानी 4/3, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ कितना 4, यानी आपका ये 4 दिया हुआ है, और बेस आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे ये 4 और 3 रहता है तो उसका ट्रिपलेट जो है ना यहाँ पे 5 निकलता है, यानी ट्रिपलेट हाइपोटेनस कितना होगा 5। तो देखिए सीधा से रेशियो निकल गया, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 हो गया, यानी 5 हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या चीज, 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से, ठीक है। तो आप साइन थीटा यहाँ निकालिए, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, p का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 4, और h का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ से लिखिए इसको 1 माइनस 4/5, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 4/5, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5 1 जा 5 में से 4 चला जाएगा, यानी 1/5, और नीचे रह जाएगा कितना, यहाँ पे 5 प्लस 4 यानी 9/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 1/9 के अंदर रूट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर कितना आया 1/3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको हम।
ये देखिए ऐसा दिया हुआ। हेलो दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे।